जय हिंद बच्चों। आइए पढ़ते हैं आज रेशियो का दूसरा टाइप। रेशियो का जो क्वेश्चन आता है दूसरा टाइप का, वो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये लिखा रहेगा कि यदि a/2 इजकल टू b/3 इजकल टू c/3 हो तो a/b/c का मान निकाल। यदि इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो उसको किस तरीका से सॉल्व करेंगे वो देखिए। इस प्रकार का जो प्रश्न रहेगा तो देखिए, आप लोग ये जानते होंगे कि कोई जो है 2 भाई 3 भाई या 4 भाई 5 भाई कितनों भाई रहे, तो अगर उसमें से किसी एक को कोई हाथ बांध के कहीं पेड़ पे लटका दे तो आप क्या कीजिएगा? वहां पे देखिएगा नहीं, उसको तो पहले बचाना चाहिएगा। तो कैसे बचाइएगा? उसको खोल के उसको नीचा उतारना है, उसके बाद जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन पहले उसको क्या सोचेंगे? बचाने के लिए। तो उसी प्रकार से दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है उसी प्रकार से सॉल्व होता है। कैसे होता है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे ए है, ए का वैल्यू निकालना, जिसको हमको बचाना है तो उसी को पहले जाएंगे देखने के लिए। मान के चलिए अगर 2 गो को 3 गो को लटका दिया तो एक बार में तो 3 को नहीं उतार सकते हैं, किसी एक को उतारेंगे। चाहे हमको जिसके पास जाना है तो पहले उसके पास जाएंगे तब ना उसको उतारेंगे। तो उसी प्रकार से अगर हमको ए का वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब क्या? इसको बचाना है। तो इसको जब बचाएंगे तो ए के नीचे में लटका कौन है? 2 में लटका है, तो ए के सामने क्या करेंगे? 2 को लिख देंगे। फाइनली आ गया ए का वैल्यू 2। अब बी का, तो बी के सामने कौन है? नीचे लटका हुआ 3 है, तो क्या करेंगे? 3। सी का, तो सी का भी 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3 हो गया। जो सामने लटका हुआ है पेड़ पे उसको क्या करना है? नीचे उतारना है। तो नीचे उतारेंगे, उसको लिख दिए, वही उसका वैल्यू हो गया। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि a/b/c का वैल्यू निकालने के लिए, तो जस्ट इसके सामने एरो देंगे नीचे, और जिसका भी वैल्यू पूछ रहा है, ए का ना पूछा तो ए का वैल्यू हमको क्या आ गया? 2 लिख देंगे, /2 देंगे। बी का पूछ रहा है ना, बी का क्या है? 3 दे देंगे, /2। सी का पूछ रहा है ना, सी का क्या दिया हुआ है? 3 दे देंगे। तो बराबर में यहाँ पे लिख देंगे, इसका ए का वैल्यू क्या हो गया? 2/3/3 a/b/c का वैल्यू निकल गया। हो गया, यही हमारा आंसर। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। देखिए टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा कि यदि a/3 बराबर b/5 बराबर c/2 बराबर d/4 हो तो a/c/d तथा a/b/d का मान ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे? पहले a/3 बराबर b/5 बराबर c/2 बराबर d/4 लिख लेंगे। उसके बाद वही काम करना है यहाँ भी। जो पेड़ पे लटका है उसको क्या करेंगे? नीचे उतार देंगे। नीचे उतारेंगे तो पहले तो किसी एक को उतारेंगे। अगर ए को उतारेंगे तो ए पे जो लटका है उसको नीचे लिख देंगे। ए का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 के नीचे कौन लटका है? बी के नीचे कौन लटका है? 5 लटका है। फिर सी का, तो सी का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, क्योंकि सी के नीचे कौन लटका है? 2 लटका है। और डी का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो हमको क्वेश्चन पूछा है क्या? इसमें देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया, a/c/d तथा a/b/d का, ये तीनों दोनों का वैल्यू निकालने के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? a/c/d का। तो क्या करेंगे? ए का सामने एरो देंगे नीचे, बी सी के सामने एरो देंगे नीचे, और डी के सामने एरो देंगे। तो ए का भी वैल्यू निकला हमको, सी का भी, बी का भी, डी का भी। तो ए का पूछ रहा है तो ए का कितना निकला है? 3 दे देंगे। सी का कितना निकला है? 2 दे देंगे। और डी का कितना निकला है? 4, तो 4 दे देंगे। यही हमारा हो गया ए सी डी का वैल्यू। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को।
दूसरा में क्या कर रहा है, A:B:D को A:B:D का मान पूछा, तो हमको दिया हुआ है A का भी, B का भी, D का भी, C का भी दिया। तो जो वैल्यू पूछा है, A का पूछा है, तो A के सामने क्या करेंगे, उसका वैल्यू लिख देंगे 3, फिर यहाँ पे मारेंगे एरो, फिर यहाँ भी मारेंगे एरो, H2 देंगे। फिर यहाँ पे B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 नहीं सॉरी, B का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, तो B का वैल्यू B के सामने लिखेंगे। और D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, तो D का वैल्यू क्या लिखेंगे 4 D के सामने। इसको फाइनली इसका क्या हो गया आंसर, 3:5:4। ये इसका आ गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ये रहा पहला का और ये रहा दूसरा का। तो इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे तो इसी प्रकार से जिस जब नीचे में फ्रैक्शन में रहेगा A/3 B/5 या कुछ भी रहेगा फ्रैक्शन में और बराबर में रहेगा, तो इस प्रकार के सभी प्रश्न को इसी तरीका से हल करेंगे। कितनों बड़ा रहेगा, सिंपल सा, जो ऊपर में लटका है उसको क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे, उसका वैल्यू निकल गया। वेरी सिंपल है। तो देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। हो गया, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। इसमें जो है तीसरे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को दूसरा टाइप का है, तो इसमें फिर भी वही काम करना है। पहले इसको लिख देना है A/2 B/2 C/3 और D/4। अब इसको भी क्या करना है, जैसे करते आए हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे। A का वैल्यू निकालना है, तो A का वैल्यू निकालना है, तो A के सामने कौन लटका हुआ है नीचे 2, तो 2 इसका वैल्यू हो जाएगा। B का निकालना है, B के सामने कौन लटका है नीचे 5 हो जाएगा। C का निकालना है, C के सामने कौन लटका है नीचे 3 हो जाएगा। और D का निकालना है, तो D के सामने कौन है लटका नीचे 4। तो A B C D का वैल्यू निकल गया। जो सामने रहेगा उसको नीचे में लटका रहेगा, सामने में उसको क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। और जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो बराबर रहेगा, ये बात याद रखना है कि बराबर रहेगा। तो अब हमको निकालना किसका, क्वेश्चन पूछ दिया है कि A+C=B+D तथा A/C=B/D, गुना को बाय भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि A+C=B+D। तो A का वैल्यू भी दिया है, B का भी, C का भी, D का। यहाँ पे रख देंगे। A का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, C का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, B का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और D का वैल्यू क्या होगा 4। इसको फाइनली ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 को ऐड करेंगे 5 4 को ऐड करेंगे 9। ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार से दूसरा को भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा हो गया, इसका पूछ रहा है क्वेश्चन कि A/C=B/D। ये हो गया। उसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो A का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो A के जगह पे 2 बाय दे देंगे। C का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 दे देंगे is2। यहाँ पे B का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, यहाँ पे 5 दे देंगे। और D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, यहाँ पे बाय में 4 दे देंगे। तो इसको जो फाइनली मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6 is2 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 20। तो या तो ये भी फाइनली आंसर होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो आप आंसर जो फाइनली आएगा ऑप्शन में देखना है। ये नहीं कि पहले कट नहीं करना है, निकालने के बाद पहले आंसर देखेंगे कि वहां पे कट करके दिया हुआ है कि डायरेक्ट दिया। अगर कट करके दिया होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो अगर यहाँ पे मान के चलिए ये भी आंसर हो गया, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:10। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है सभी एग्जाम में लगभग। तो अब पढ़ेंगे अगले दिन टाइप 3। हो गया, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। इसमें जो है तीसरे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन को दूसरा टाइप का है, तो इसमें फिर भी वही काम करना है। पहले इसको लिख देना है A/2 B/2 C/3
और d/4। अब इसको भी क्या करना है, जैसे करते आए हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे। ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू निकालना है तो ए के सामने कौन लटका हुआ है नीचे, 2, तो 2 इसका वैल्यू हो जाएगा। बी का निकालना है, बी के सामने कौन लटका है नीचे, 5, 5 हो जाएगा। सी का निकालना है, सी के सामने कौन लटका है नीचे, 3, 3 हो जाएगा। और डी का निकालना है, तो डी के सामने कौन है लटका नीचे, 4। तो ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया। जो सामने रहेगा उसको नीचे में लटका रहेगा सामने में, उसको क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे। और जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो बराबर रहेगा, ये बात याद रखना है कि बराबर रहेगा। तो अब हमको निकालना किसका, क्वेश्चन पूछ दिया है कि a प्लस सी इज टू बी प्लस डी तथा a बाय सी इज टू बी बाय डी, गुना को बाय भी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि a प्लस सी इज टू बी प्लस डी। तो a का वैल्यू भी दिया है, b का भी, c का भी, d का, यहाँ पे रख देंगे। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, इज टू b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और d का वैल्यू क्या होगा 4। इसको फाइनली ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 को ऐड करेंगे 5, इज टू 5 4 को ऐड करेंगे 9। ये हमारा क्या हो गया, पहला आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, इसी प्रकार से दूसरा को भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा हो गया, इसका पूछ रहा है क्वेश्चन कि a बाय सी इज टू बी बाय डी, ये हो गया। उसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो a का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2, तो a के जगह पे 2 बाय दे देंगे। c का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 दे देंगे, इज टू यहाँ पे b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, यहाँ पे 5 दे देंगे। और d का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, यहाँ पे बाय में 4 दे देंगे। तो इसको जो फाइनली मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 क्या हो जाएगा 6, इज टू 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 20, 20। तो या तो ये भी फाइनली आंसर होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो आप आंसर जो फाइनली आएगा ऑप्शन में देखना है, ये नहीं कि पहले कट नहीं करना है। निकालने के बाद पहले आंसर देखेंगे कि वहां पे कट करके दिया हुआ है कि डायरेक्ट दिया। अगर कट करके दिया होगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो अगर यहाँ पे मान के चलिए ये भी आंसर हो गया, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3:10। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है सभी एग्जाम में लगभग। तो अब पढ़ेंगे अगले दिन टाइप 3।